हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एज अ फ्रेशर। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं किस कंपनी में काम करती हूँ, तो टीसीएस है जहाँ मैं काम करती हूँ। और एज अ फ्रेशर व्हाट आर द चैलेंजेस, नॉट रियली चैलेंजेस, मुझे तो मज़ा ही आया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा, मेरी जॉब 20 ईयर्स के मैं अराउंड थी, मतलब 20 से थोड़ी ऊपर थी तभी मेरा लग गया था। अभी मुझे जॉब करते हुए 2 साल होने को है। I joined TCS as a fresher, and by the term fresher I mean TCS is my first company where I have started working in. तो बिफोर गोइंग टू माई एक्सपीरियंस थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मैं 2019 पास आउट हूँ। मैंने बीसीए कर रखी है। बीसीए 2016 टू 19 मेरा था। और इन द सेम ईयर 2019 आई जॉइंट टीसीएस। तो अगर आप भी साइंस ग्रेजुएट है, आप भी जॉब चाहते हैं टीसीएस में, तो साइंस ग्रेजुएट को टीसीएस लेती है। इधर आपका फिज़िक्स हो, मैथ्स हो, या फिर आपने बीटेक कर रखी है, ज़रूरी नहीं है आपका सीएस बैकग्राउंड ही हो। आपका कुछ और ब्रांच भी हो सकता है, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या फिर आप अगर ग्रेजुएट हैं तो फिज़िक्स मैथ्स कुछ भी हो सकता है। आपको टीसीएस लेती है, मतलब किसी आईटी कंपनी में जाने के लिए आपको कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आना, या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप ज्वाइन करते हैं। मैंने देखा है अपनी ट्रेनिंग में कि जो मेरे साथ वाले मैथ्स ग्रेजुएट थे उनकी कोडिंग भी बहुत अच्छी थी, मतलब वो धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। और टीसीएस में सिर्फ टेक्निकल फील्ड नहीं होता है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है, सपोर्ट भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आना चाहिए तभी जाके आप सर्वाइव कर सकते हैं। लोग ऐसे भी सर्वाइव करते हैं जिनको लैंग्वेजेस नहीं आती है। सो 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और सेम ईयर में मैंने टीसीएस ज्वाइन कर लिया। टीसीएस का एक प्रोग्राम होता है स्मार्ट हायरिंग, जो एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराते हैं स्मार्ट हायरिंग, उसके थ्रू मैंने एग्ज़ाम दिया था। और जो लोग भी इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं वो मतलब उनको टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम मिल जाता है। तो मैं भी टीसीएस इग्नाइट से हूँ एंड माई ट्रेनिंग लोकेशन वॉज इन चेन्नई। तो मेरी ट्रेनिंग तो 5 महीने की थी, पर ऐसा नहीं है कि टीसीएस में आपका हुआ मतलब आपको 5 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग ड्यूरेशन वैरी करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर थ्रू विच यू आर सेलेक्टेड इन टीसीएस। तो मैं टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम से थी। मेरा 5 महीने का ट्रेनिंग था। मेरे साथ वाले फ्रेंड्स भी थे, किसी का 1 महीने का था ट्रेनिंग, किसी का 1.5 मंथ का था, किसी किसी का तो 12-15 दिन का भी था। तो ये एंटायरली डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम के थ्रू आए हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो मतलब पहला जॉब था मेरा, और इतनी दूर अपने घर से जाना, चेन्नई मतलब हमारे घर से तो काफ़ी दूर है। और वहाँ के लोग भी नए, वहाँ का लैंग्वेज अलग। और एज अ फ्रेशर मैं जा रही थी तो मुझे बहुत नर्वसनेस भी थी और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, क्योंकि ये जॉब कल्चर से मैं बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता वहाँ होता क्या है। फिर मैं चली गई ट्रेनिंग के लिए। और मतलब जब तक मैं 5 महीने की ट्रेनिंग में थी मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं टीसीएस में एज अ एम्प्लॉय हूँ। मुझे लग रहा था किसी ने मुझे उठा लिया है कॉलेज से, वापस पढ़ने के लिए बिठा दिया है। क्योंकि वहाँ क्या होता था, जैसे 8 बजे हम पहुँच गए अपने ऑफिस, बायोमेट्रिक लगती थी हमारी। फिर हमें मतलब बैच असाइन किया हुआ था, मेरा एआई बैच था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, किसी का एआर वीआर था, मतलब ऐसा सबको बैच दे रखा था उन्होंने। पहला क्लास, आई मीन क्लास नहीं क्लास ही निकलता है मुँह से। हमारे टीएस थे, वो आते थे हमें ट्रेनिंग देते थे। जावा की ट्रेनिंग होती थी, पाइथन की होती थी, एआई की होती थी, मशीन लर्निंग, और मैथ्स फॉर एमएल, अजाइल, मतलब सब कुछ हमें पढ़ाया जाता था, सब कुछ सिखाया जाता था। ऐसा लगता था कि एक पीरियड ख़त्म हुआ, दूसरा पीरियड शुरू हुआ, लंच ब्रेक मिली, फिर से वही पढ़ाई शुरू हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम कॉलेज से निकल कर कहीं पढ़ाई करने आ गए हैं। लेकिन बहुत ही फ़न था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत कुछ सीख रहे थे। इतना कुछ मतलब कॉलेज में मैं बोल सकती हूँ इतना कुछ नहीं सीखा जितने 5 महीने में मैंने टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम से सीखा। वहाँ हर फ्राइडे को हमारा कोड ग्राउंड का टेस्ट होता था, जहाँ जावा के क्वेश्चंस आते थे। 1 घंटे का टेस्ट होता था, 2 क्वेश्चन आते थे, मतलब बहुत ही हार्ड। तो ये सबसे प्रैक्टिस बन गई। और
अच्छे खासे कोड में कमांड होता है ना, वो मैं बोल सकती हूँ कि इस ट्रेनिंग से मेरे अंदर आई कि मैं कोडिंग कर सकती हूँ। मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है वहाँ। तो 5 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमें लगा नहीं कि कुछ भी काम करना होता है। हम तो बस वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, मौज कर रहे थे, ट्रिप्स पे जा रहे थे। मतलब बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। फिर हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई और फिर जो बेस लोकेशन सबका असाइन हुआ, सबको वो वहाँ वहाँ भेज दिया गया। मेरा कोलकाता था, मैं कोलकाता चली आई। कोलकाता में वापस मेरी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग इसलिए हुई क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट हमें असाइन मतलब एलोकेट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग हुई कि जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे कस्टमर ब्रिटिश कस्टमर है, तो इसके लिए हमारी ट्रेनिंग हुई। इसमें फिर से मुझे जावा पढ़ाया गया, फिर से एसक्यूएल पढ़ाया गया। 1 महीने की ट्रेनिंग हुई। हम करीब 30 लोग थे इस ट्रेनिंग में। जैसे ही हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फिर इंडिविजुअली हम 30 लोगों को अलग अलग से कॉल आने लगे इंटरव्यू के लिए कि अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, प्रोजेक्ट एलोकेट हो गया है, लेकिन अब आप उनको किसी कहीं तो डालना पड़ेगा। किसी को बैक एंड में डालेंगे, किसी को फ्रंट एंड में डालेंगे, किसी को सपोर्ट में डालेंगे, किसी को टेस्टिंग में डालेंगे, किसी को डेवलपमेंट में डालेंगे। मतलब उनको हम 30 लोगों में से अभी लेना था सबको अलग अलग प्रोजेक्ट में। फिर सबको अलग अलग से कॉल आने लगे, मुझे भी कॉल आई। मैं गई इंटरव्यू के लिए। कॉल के बाद फिर वहाँ मुझसे पूछा गया कि मेरा स्ट्रॉन्ग मतलब मैं किस लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल हूँ। मैंने बताया मैं जावा में देना चाहती हूँ। फिर उन्होंने जावा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे मुझसे, मैंने आंसर्स तो कर दिए उसके। फिर वो बता रहे कि जब मैंने पूछा कि प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, काम क्या करने होंगे, तो वो बोल रहे कि कुछ बना बनाया उनका फ्रेमवर्क है, उसमें काम करना होगा और ये सपोर्ट का काम है। तो मतलब पहले से मुझे आइडिया नहीं था सपोर्ट में क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि महीने में एक बार नहीं, 1 महीने में 2-3 बार नाइट शिफ्ट भी करा सकते हैं, पर उसके फ़ायदे भी है। नाइट शिफ्ट में आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। फिर मुझे थोड़ा और बता दिया गया उसी टाइम कि मैं सेलेक्टेड हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मुझे 1 दिन का टाइम दिया गया कि मैं कल तक सोच के बताऊँ कि इफ़ आई वांट टू जॉइन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। तो मैंने अगले दिन फॉर सम रीज़न मैंने मना कर दिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं मतलब कंफर्टेबल, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप कंफर्टेबल नहीं है, पर मैंने बोला कुछ रीज़न देके कि मैं ये प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। बिकॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट टीम। तो मेरा बेसिक रीज़न तो यही था। फिर कुछ दिन कपल ऑफ डेज़ मैं कुछ भी किसी प्रोजेक्ट में नहीं थी। मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एलोकेटेड थे, पर मैंने रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर 2-3 दिन बाद या फिर कुछ दिनों बाद मुझे वापस से कॉल आया कि जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू देना है। तो वापस मैं उस इंटरव्यू में गई। उस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अभी मैं एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आ गई जो रेगुलर उसका टाइम है। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें नाइट शिफ्ट नहीं कराते हैं, वो तुम आपका टाइम है वही सुबह आप लॉग इन कर लो। टीसीएस का जो रूल है कि 9 घंटे काम करने हैं, तो बस वही है, कुछ नाइट शिफ्ट नहीं कराते हैं। नाइट शिफ्ट नहीं कराते इसलिए एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलते हैं, जितने नॉर्मल मिल रहे हैं उतने ही मिल रहे हैं। फिर टीसीएस में आने के बाद मतलब उससे पहले मैं कॉलेज में थी, तो मुझे थोड़ी बहुत मतलब लैंग्वेजेस मुझे आती थी, मैं प्रोग्राम्स लिख लेती थी, लेकिन मैंने किसी लाइव प्रोजेक्ट में नहीं काम किया था। तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं ऐप बना रही हूँ या कुछ भी, मुझे नॉलेज थी पर उतनी नहीं। तो यहाँ आने के बाद मैं बहुत कुछ सीखी। मेरा स्प्रिंग बूट में काम है, तो स्प्रिंग बूट क्या होता है, जेनकिंस क्या होता है, गिट, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज थी मुझे, पर प्रैक्टिकली कभी ऐसा यूज़ नहीं किया था। फिर काम करते करते गिट, जेनकिंस, स्प्रिंग बूट, मैवन क्या होता है, मतलब बहुत कुछ सीखी। और टीसीएस का अपना बहुत सारा लर्निंग पोर्टल भी होता है जहाँ आप पढ़ाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जब मैं प्रोजेक्ट में आई मुझे शुरू में डिफ़िकल्टी हो रही थी, पर धीरे धीरे मैं समझने लगी चीज़ों को। और जैसे हमारे प्रोजेक्ट में क्या होता है, हमको पूरा अजाइल वे है, स्प्रिंट वाइज हमको स्टोरीज डेवलप करनी होती है, मतलब ऐप डेवलप करने होते हैं, वो हमको वीकेंड में डिलीवर करना होता है। तो उसके लिए हमको डिज़ाइनर से बात करनी पड़ती है, सारा रिक्वायरमेंट समझना पड़ता है, फिर वो हम बनाते हैं, फिर यूनिट टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, बैकएंड के साथ बैठते हैं। मतलब बहुत काम होता है हमारे प्रोजेक्ट में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टीसीएस में बहुत काम होता है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ उसमें बहुत काम होता है।
और वीकेंड में भी मुझे कभी कभी सपोर्ट देना पड़ता है। जब जैसे जो ऐप मैंने बनाया है वो अगर अभी लाइव में जा रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ बग आ जाए, कुछ डिफेक्ट आ जाए, तो उसके मेरे ऐप के लिए मुझे वीकेंड में अवेलेबल होना पड़ता है जब भी मेरा कोड लाइव जा रहा है। तो ऐसे में तो काम चल ही रहा है। शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे मन का काम मिल गया यार, जावा डेवलपर बन गई मैं, पूरा डेवलपमेंट मिल गया। फिर अभी मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ ना, मेरा पूरा दिन बिजी बिजी जाता है। मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ जो सपोर्ट में है, मोस्ट ऑफ़ द फ्रेंड्स मेरे सपोर्ट में ही है और काफ़ी अच्छा है सपोर्ट। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि डेवलपमेंट अच्छा है या सपोर्ट कम अच्छा है, मैं तो बोलती हूँ अच्छा, दोनों ही अच्छे हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करूँगी और भाई क्या चल रहा है, उनका रिप्लाई आएगा हमारा तो ऐसे चल रहा है, तुम काम करो। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ और इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है अब तो आ गए, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, टीसीएस में होता है दो तीन के, टीसीएस में आपको तीन तरह के काम मिलते हैं। एक तो डेवलपमेंट का मिलता है, एक सपोर्ट का मिलता है, एक टेस्टिंग का मिलता है। तो आपको अगर सपोर्ट मिल रहा है तो सपोर्ट में भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपको नॉन टेक्निकल काम कराएंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ वो आपसे टेक्निकल काम कराए या आपको डेवलपमेंट मिल भी रहा है फिर भी हो सकता है कि आपको सपोर्ट का काम पकड़ा दे। इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट अच्छा है या सपोर्ट बुरा है या सपोर्ट अच्छा है डेवलपमेंट बुरा है। सबके अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। और आईटी कंपनी में आने के बाद तो आपको ये सब ये सब से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास काम भी बहुत होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक टीसीएस में काफ़ी अच्छा रहा है। अभी मुझे इस प्रोजेक्ट में आए हुए 1 साल हो गया है, मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ, अभी भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। मतलब जब आई थी और अभी जो हूँ उसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है और सीख रही हूँ। अभी तक सेम प्रोजेक्ट में हूँ। ऐसे मैंने सुना है कि लोगों को रिलीज़ मिल जाती है प्रोजेक्ट से, पर अभी तक मेरे साथ ऐसा केस आया नहीं है। एक बात मैं बताना भूल गई कि टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम में आने से आपको ये भी फ़ायदा है कि आप अगर बीसीए ग्रेजुएट हैं या बीएससी सीएस, बीएससी आईटी या कोई भी मैथ्स ग्रेजुएट आप टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम में आते हैं तो आप एमसीए भी कर सकते हैं। टीसीएस आपको एमसीए कराएगी शास्त्रा यूनिवर्सिटी से, और बाकी में ये नहीं होता है। लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टीसीएस इग्नाइट के थ्रू जो इग्नाइट के थ्रू नहीं आए हैं उनको एमसीए नहीं कराया जा रहा है, बट वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू डू एमसीए फ्रॉम शास्त्रा यूनिवर्सिटी। और काम भी कर रहे हैं साथ साथ में, एक्सपीरियंस तो ले ही रहे हैं और सब बढ़िया चल रहा है। आईटी कंपनी में आइए, फिर 20 साल में ही आपको बुढ़ापा आने लगेगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।